अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप इस कुएं के पास क्या कर रहे हैं? भाग्यवान, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूं। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो आप इस कुएं में कूदने की बात कर रहे हैं? भाग्यवान, तुमको तो पता ही है कि मुझे छाते बनाने के छाते खरीदता ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, और वैसे भी बारिश का मौसम आने में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन आपको छाते बेचने जाना ही होगा, वरना हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन भाग्यवान, हमारे छाते कोई खरीदता भी तो नहीं है। अरे आप छाते बेचने बाजार चाहिए तो सही, देखना आज आपके सारे छाते बिक जाएंगे। हाँ, अब तुम इतना कह ही रही हो तो मैं छाते बेचने बाजार चला जाता हूँ, और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। ले लो, अच्छे और मजबूत क्वालिटी के छाते ले लो। मेरा ये छाता आपको बारिश की हर बूंद से बचाएगा। हाँ, छाते ले लो, छाते। अरे ओ भैया, इन छातों का क्या दाम है? दीदी, एक छाता सिर्फ 100 रुपए का है। बताइए कौन से रंग का छाता चाहिए आपको? मेरे पास हर तरह के रंग बिरंगे छाते हैं। भैया छाते तो मुझे पसंद आए, लेकिन मैं इस छाते के सिर्फ 50 रुपए दूंगी। हाँ दीदी, अगर मैं आपको 50 रुपए में छाता दूंगा तो मुझे बहुत घाटा हो जाएगा। मैं आपको 50 रुपए में ये छाता नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकते तो अपने छाते अपने पास ही रखो, और वैसे भी ये छाते इतने कोई खास भी नहीं है। अरे ओ भाई, छाते लोगे क्या? देखो ना मेरे पास कितने अच्छे अच्छे एकदम अच्छी क्वालिटी के रंग बिरंगे छाते हैं। अरे नहीं भाई, पिछली बार जब मैं तुमसे एक छाता ले गया था तो वो छाता एक मामूली सी बारिश को भी नहीं झेल पाया, और उस दिन मुझे गीला होकर घर जाना पड़ा। अरे तुम एकदम घटिया क्वालिटी के छाते बनाते हो यार, मुझे नहीं चाहिए छाते। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे छाते मजबूत और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तुम मेरे छातों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अबे हट, तुझसे तो बात ही करना बेकार है, खामखा मेरा समय बर्बाद कर दिया तूने। अरे आइए सरपंच जी, छाते लेंगे क्या? मेरे पास बहुत बढ़िया छाते हैं। अरे माधव, अभी बारिश का मौसम नहीं है, जब बारिश होगी तो लोग तुमसे खुद ही आकर छाते खरीद लेंगे, लेकिन अभी लोगों को छातों की कोई आवश्यकता नहीं है। लगता है आप ठीक कहते हैं सरपंच जी, वैसे भी मेरे इन छातों को कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन माधव का एक भी छाता नहीं बिकता। जी आप आ गए? क्या आज आपके छाते बिके नहीं? नहीं भाग्यवान, मेरे इन छातों को किसी ने भी नहीं खरीदा। कोई इसके कम दाम लगाता है तो कोई कहता है कि छाते अच्छे नहीं हैं। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? लगता है भाग्यवान, मुझे अब कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। इन छातों को बेचना तो नामुमकिन है। अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं? देखना एक दिन हमारे छाते जरूर बिकेंगे, और वैसे भी हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। हाँ। और फिर माधुरी कुछ देर सोचती है, फिर माधव से कहती है, ए जी मेरे पास एकदम लल्लन टाप आइडिया है, अगर आपका हो तो मैं बताऊं? बताओ भाग्यवान, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा लल्लन टॉप आइडिया आया है। और फिर माधुरी माधव के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। अरे वाह भाग्यवान, तुम तो बहुत ही होशियार हो, लेकिन ये सब करना क्या सही होगा? जी, धंधा आगे बढ़ाने के लिए आटे में नमक जितना झूठ चलता ही है। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। अलख निरंजन, देख तो कौन आया है। अलख निरंजन। अरे बाबा जी, आप कौन है? मैंने तो आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। बेटा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, हिमालय के पर्वतों को चीर कर आया हूँ, और मैं किसी भी व्यक्ति का भविष्य बता देता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं बाबा जी? लेकिन मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। बच्चा, तुझे मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं होता तो रुक, मैं अभी तेरा भविष्य बताता हूँ। अपना दायां हाथ आगे कर। और फिर वो व्यक्ति अपना दायां हाथ आगे करता है, और बाबा जी उसका भविष्य बताने लगते हैं। अनर्थ होने वाला है, घोर अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ बाबा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और क्या अनर्थ होने वाला है? बच्चा, आज तेरी पत्नी का दिल टूटेगा और फिर तेरा सर फूटेगा। लेकिन बाबा जी, मेरा सर कैसे फूटेगा और मेरी पत्नी का दिल, वो कैसे टूटेगा बताइए? बच्चा, थोड़ी देर बाद तुझे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं, और वो व्यक्ति भी अपने घर के अंदर चला जाता है। ए जी, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने एक साड़ी तो क्या, उसका एक टुकड़ा भी ना दिलाया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे एक बढ़िया सी साड़ी चाहिए, वरना आज आपके साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या भाग्यवान? एक तो ऊपर से हमारे खाने के लाले पड़े, और महारानी साहिबा को नई साड़ी चाहिए। ये सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। हाय राम, मर गया रे भाग्यवान, तुमने तो मेरा सर ही फोड़ दिया। हाय रामा, बहुत तेज दुख रहा है। ए जी, आपको लगी तो नहीं? मैंने तो धीरे से ही मारा था, लेकिन गलती से ज्यादा तेज लग गया।
अरे मार कर कहती हो कि लगी तो नहीं, तुमसे बेकार औरत तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब चुप हो जाइए वरना फिर से आपका सिर फोड़ दूंगी। फिर वो व्यक्ति कुछ देर सोचता है और कहता है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, वो बाबा जी की बात सच निकली। उन्होंने कहा था तुम्हारी पत्नी का दिल टूटेगा। मैंने तुमको साड़ी नहीं दिलाई तो तुम्हारा दिल टूट गया, और कहा था कि मेरा सर फूटेगा तो तुमने मेरा सर इस डंडे से फोड़ दिया। बाबा जी की जय हो। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि पत्नी का दिल टूटना और पति का सर फूटना ये तो घर में आम बात है। थोड़ी दूर चलने के बाद बाबा जी को एक और व्यक्ति दिखाई देता है और वो उससे कहते हैं, बच्चा तेरे बहुत बड़े बड़े कान है लेकिन तू फिर भी है परेशान। बता क्या समस्या, फिर भी है परेशान, बता क्या समस्या है तेरी, बाबा सब ठीक करेगा। हाँ बाबा जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अब आप ही बताइए बाबा जी मैं क्या करूँ। बच्चा तू निराश मत हो, थोड़ी दूर चलने के बाद तुझे 10 रुपए का नोट मिलेगा। लेकिन बाबा जी 10 रुपए के नोट से मेरा क्या होगा, आज के जमाने में 10 रुपए में आता ही क्या है। बच्चा तेरे पास और मेरे पास दो दो हाथ हैं और लालच करना बुरी बात है। आज तुझे 10 रुपए का नोट मिलेगा, हो सकता है कल तुझे नोट की गड्डी मिल जाए। आप धन्य हो बाबा जी, आपकी जय हो बाबा जी, जय हो। फिर वो व्यक्ति बाबा जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। अरे बाबा जी की बात सच निकली, मुझे 10 रुपए का नोट मिल गया। बाबा जी आप धन्य हो बाबा जी। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि वो 10 रुपए का नोट किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही जमीन पर फेंका था। ऐसे ही माधव बाबा जी के भेष में गांव में जगह जगह जाता है और गांव के सारे लोग उसे असली का बाबा जी मान लेते हैं। अरे भाग्यवान, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, हमको तो छाता बेचना है लेकिन तुमने तो मुझे एक बाबा जी बना दिया। जी आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। मैं जैसा कहती हूँ आप बस वैसा ही कीजिए, बाकी आपको कल तक सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाग्यवान, तुमने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि गांव में एक बाबा जी आए हैं जो भविष्य बताते हैं। अरे भाई तुमने सुना कि गांव में एक बाबा जी आए और वो सभी का भविष्य बता देते हैं। हाँ भाई सुना तो मैंने भी है, और कल बाबा जी ने कुछ लोगों का भविष्य भी बताया था और बाबा जी की बात सच निकली। भाई मुझे भी अपना भविष्य जानना है, मैं भी तो देखूं कि आखिर मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अरे भाई तेरा भविष्य तो मैं भी बता सकता हूँ। क्या तू मेरा भविष्य बताएगा? अच्छा चल बता कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अरे भाई तेरे भविष्य में तो अपनी बीवी की मार खाना और गायों को चारा खिलाने लिखा है। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर चौपाल पर खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे भविष्य में ये लिखा है कि तू आज मुझसे बहुत मार खाएगा। रुक तुझे अभी बताता हूँ। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर लात और घूंसे की बारिश कर देते हैं। बच्चा हम सभी एक साथ हैं और लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। अरे बाबा जी आप, प्रणाम बाबा जी, कैसे हैं आप? बच्चा माचिस मिलती है सस्ती में और बाबा रहता है एकदम मस्ती में। अलख निरंजन। अरे वाह बाबा जी, आप तो भविष्य बताने के साथ साथ शायरी भी अच्छी बोल लेते हैं। अरे बाबा जी ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि मेरी शादी कब होगी, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अरे ये भाग्यवान ने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब इस व्यक्ति से मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बाबा जी क्या सोच में पड़ गए, जल्दी बताइए ना कि मेरी शादी कब होगी। बच्चा दीवार पर जाले हो जाते हैं मकड़ी से, जल्दी तेरी शादी होगी एक सुंदर लड़की से। अलख निरंजन। बाबा जी की जय हो। बाबा जी अब मेरा भविष्य बताइए कि मैं करोड़पति कब बनूंगा। शक्ल तो एकदम सुअर जैसी और साले को करोड़पति बनना है। अरे क्या हुआ बाबा जी, आप चुप काहे हो गए? अलख निरंजन, बच्चा जिसके काटने से मृत्यु हो जाती है उसे कहते हैं सांप, और तू जल्दी बनेगा करोड़पतियों का बाप। बाबा जी आप धन्य हो, बाबा जी की जय हो। फिर चौपाल पर खड़े सभी लोग बाबा से अपना अपना भविष्य जानने लगते हैं और तभी वहाँ पर गांव के सरपंच जी आ जाते हैं। अरे बाबा जी प्रणाम, हमने सुना है कि आप भविष्य बताते हैं। हाँ बच्चा पूछो जो पूछना है, बाबा सब जानता है। बाबा जी मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं जानना, मुझे अपने गांव के बारे में जानना है कि इस गांव पर कोई संकट आ सकता है कि नहीं। यही सही मौका है अपने छाते बेचने का। अब देखो माधव का कमाल। अलख निरंजन, अनर्थ, इस गांव में अनर्थ होने वाला है। इस गांव में 15 दिनों बाद घनघोर बारिश होने वाली है। सारा गांव बाढ़ आने से डूब जाएगा। क्या सारा गांव बाढ़ से डूब जाएगा? इसका मतलब हम जल्दी मरने वाले हैं। लेकिन बाबा जी इस बाढ़ से बचने का कोई तो उपाय होगा, कृपया करके हमें उस बाढ़ से बचा लीजिए बाबा जी। इस बाढ़ से बचने का एक ही उपाय है, तुम्हें अधिक से अधिक छाते खरीदने होंगे। अगर गांव के सभी लोगों ने छाते खरीद दिए तो हो सकता है कि बाढ़ से बचा जा सके। लेकिन बाबा जी एक मामूली से छाते से बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? बच्चा तुम्हारे गांव में एक माधव नाम का व्यक्ति छाते बेचता है। उसके छाते कोई मामूली छाते नहीं है,
उन छातों को बारिश में इस्तेमाल करने से बारिश का स्तर कम हो जाता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। तुम्हें उसी से छाते खरीदने होंगे। आप ठीक कहते हैं बाबा जी, हम उस माधव से छाते खरीदेंगे। आखिर हमारे गांव का सवाल है, हम हमारे गांव में बाढ़ नहीं आने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम हमारे गांव में बाढ़ नहीं आने देंगे। छाते ले लो, अच्छे और मजबूत क्वालिटी के छाते ले लो। अरे आओ भाइयों आओ, छाते ले लो। अरे माधव भाई, मुझे जल्दी से एक बढ़िया सा छाता दे दो। हाँ माधव भाई, मुझे भी एक छाता दे दो, और हाँ, छाता एकदम मजबूत होना चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, सभी को छाता मिलेगा। ऐसा छाता दूंगा कि कभी टूटेगा ही नहीं। देखते ही देखते माधव के सभी छाते बिक जाते हैं, जिसे देखकर माधव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है, जरा हमें भी तो बताइए। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तरकीब काम कर गई। हमारे आज सारे छाते बिक गए। आज मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए हैं। अरे ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई आपने। भाग्यवान, अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और गांव में बारिश का मौसम आ जाता है और गांव में बारिश शुरू हो जाती है। अरे बारिश हो गई। बाबा जी ने कहा था कि मुझे अपना छाता लेकर बाहर निकलना होगा, जिससे पानी का स्तर कम हो जाएगा और हम बाढ़ से बच जाएंगे। ऐसे ही सभी लोग अपना अपना छाता लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। अरे सरपंच जी, बारिश हो रही है। अरे नालायक, मुझे भी दिख रहा है कि बारिश हो रही है। मैं कोई अंधा थोड़ा ही हूँ। अरे नहीं सरपंच जी, मैं तो बस ये कह रहा था कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, वरना सारा गांव तबाह हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें बाबा जी की बात पर पूरा विश्वास है, हमारे गाँव में बाढ़ नहीं आएगी। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और गांव के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा जी ने उन्हें बाढ़ से बचा लिया। अरे सरपंच जी, बारिश बंद हो गई, हम सभी बाढ़ से बच गए। बाबा जी की बात सच निकली। हमें तो बारिश का मौसम बड़ा ही अच्छा लगता है। पानी बाबा आइयो, भुट्टा ककड़ी लाइयो। सच में बाबा जी ने हमें बाढ़ से बचा लिया, वरना हम सभी के घर तबाह हो जाते। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। भाग्यवान, अगर सच में बाढ़ आ जाती तो इस बाबा जी का क्या होता? बाबा जी का कुछ नहीं होता। किसी को क्या पता था कि बाबा जी के भेष में आप ही थे। अरे भाग्यवान, हमने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। क्या 2 निशाने? लेकिन कैसे? पहला तो हमने हमारे सभी छाते बेच दिए और दूसरा बाबा जी बनकर लोगों को भविष्य बता दिए। इतना कहकर वो